नहीं। अड़ोसान होता है, पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटे, ये हमारे यहाँ की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, ये तो उसी में का हाल हो गया। कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने इतिहास रचा। कितना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कितना कितना कहते हैं, लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये कितना। तो जिस पर दुनिया हंसी है, इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रच कर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीव पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो। संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत। महाराज, और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा। मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता है नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है,
अभी से हार गए, हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा। हिम्मत मत हारना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना, शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने, महाराज उनको पीने। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। शंभो
बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे। बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे। बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए भोला को देखे, बहुत दिन हो गए भोरा को देखे, भोरा जी को देखे, बाबा को देखे, भोला जी को देखे, बाबा को देखे। बहुत दिन हो गए भोले से देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े,
बिछड़े मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे 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 बहुत दिन हो गए गणपति को देखे बहुत दिन हो गए गणपति को देखे बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े भोले से बिछड़े शंभू 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 से बिछड़े बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े दिन हो गए भोले से बिछड़े बहुत 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 दिन हो गए भोले से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए भगवान शिव से विनय करें निवेदन करें विनती करें बाबा को अपने मन का भाव कहें हृदय से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए विनती करिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का हाल कहिए मन का भाव कहिए शिव जी को प्रार्थना करो विनय करो बक्से चल रहे नहीं ऊपर के बक्से नहीं चल रहे हैं एक भी मन का भाव बाबा को कहो दिल से प्रार्थना करो विनय करो विनती करो निवेदन करो जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी मंथन, उस मंथन में निकला हुआ विष पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ प्रभु, ये तो हलाहल विष है, जिसको पीना चल नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है इनमें। ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए। ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देवाधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया। और जैसे ही कंठ पर विष आया, माँ जगत जननी पार्वती, माँ दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को मां पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से
करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को उच्चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया, अहंकार वश। ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूँगा। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब नहीं, शिव जी को भक्ति से मतलब, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया। महाराज, शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना, नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो, और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम,
और भगत के बस में है भोलेनाथ, भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत की जान भगत के वश में है भोलेनाथ, भगत। प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया, तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था, प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल पर। एक प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल,
मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा, रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है, आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया विशारा सामरी बारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलके ही करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में।
पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता है। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता? अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर जब कोई विशेष कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल, तुरंत। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र में, एक पत्र में इसका प्रमाण देखिए। अर्चना कुमारी, पति का नाम अखिलेश सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस, पुत्री सुख सुंदरी अयाशी आयाशी, एड्रेस VIL रामपुर बेना, अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल बिहार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे। आप ही हैं क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। नहीं, वो नीली शर्ट में खड़े हैं, वो हैं शायद। नहीं, सामने सामने खड़े हैं, नीली शर्ट में बिल्कुल सामने। हाँ यही है, हाथ हिलाइए एक बार वापस। ठीक है, दिख गए, आ जाइए। गुरुदेव 7 साल हो गए थे, मेरे घर में औलाद नहीं थी। जब संतान नहीं हुई, लोग ताना भी देते थे, आप शब्द भी कहते थे। 7 साल तक डॉक्टर ने इलाज करा, कहा कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। IVF भी कराया तो भी, IVF कराने पर भी वो फेल हो गया, संतान नहीं।
तब 2021 में मेरी दीदी आपकी कथा पशुपति व्रत के बारे में बताई, लेकिन मैं मजाक कर दी। ऐसी मजाक करी मैंने आपकी गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ। सब उम्र निकल गई और तू कह रही है कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, और सुनो लोग कहते हैं कि उनकी कथा से जो मांगो वो मिलता है। गुरुदेव आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसी में आप पर। मेरी दीदी के कहने पर जब मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करी, खूब मैंने खिल्ली उड़ाई। फिर मैंने विचार करा कि मेरी दीदी बोल रही है तो एक बार करने में क्या जाता है। शिव पुराण पर भरोसा करा, और भरोसा कर कर जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो सकता, तब पहली बार अपनी दीदी के कहने पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप पर बहुत हंसी हूँ, विश्वास नहीं कर पाई हूँ, मुझे औलाद दे दो ना बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29/9/2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव पर किस्मत किसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। बाबा घर में खुशियां आई थी, बाबा ने खुशियां दी थी 29/9/2022 को, और 13/10/2022 को मेरे पति मंत्रालय नया रायपुर राखी थाने पर ड्यूटी से वहाँ से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट के कारणवश उनका ब्रेन पूरा फट गया, शरीर पूरा बेकार हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने कहा केवल 1% चांस हैं, मात्र 1% चांस हैं, और कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया। पड़े रहे, इलाज चलता रहा। मैं भी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर जाती। 15 दिन हुए थे बच्चे को। 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े रहने पर डॉक्टर ने कह दिया इसको कब तक यहाँ रखोगे, ले जाओ, ये काम के नहीं। क्या करें, डॉक्टर से कहा आप मेहनत करो। उसी समय 9 नवंबर को आपकी कथा गुड़ियाड़ी रायपुर में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमने सुना था कि पंडाल की मिट्टी बहुत कामगार होती है। आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 15 दिन का बच्चा लेकर, पति का एक्सीडेंट, और डॉक्टर ने 1% चांस और कोमा में पड़ा हुआ था। पंडाल में पहुंची, कथा हो चुकी थी, वहां की मिट्टी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर पति के पास मिट्टी रखकर उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी देर बाद कोमा में पड़े हुए पति के शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हुई, और जब शरीर में हलचल हुई 40 दिन के बाद मेरे पति, थोड़ी सी हलचल होती है, और हलचल होने के बाद धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। काम करते करते बाबा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोमा में ही पड़ा रहता पूरी जिंदगी, पर उठता नहीं क्योंकि ब्रेन पूरा बेकार हो चुका था। पहला कैसे हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति यहाँ से सही होकर जा रहा है। और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरे पति को भी अच्छा कर दिया, मेरी गोदी भी भर दी, और हमने लिया था मेरा पति अच्छा हो जाए। रायपुर गुड़ियारी, दुर्ग जयंती स्टेडियम, नया रायपुर, रायपुर, येजबहार और नकपुरा, ये 5 जगह पर कथा सुनी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए हम आए हैं, नमन करने के लिए। विश्वास, आ जाओ। शिव भरोसा किसको कहते हैं? जिसका पति अंतिम सांसें गिन रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया 1% चांस है, 40 दिन तक कोमा में पड़ा हो, ब्रेन खुला हो, शरीर हाथ में कोई कंपन ना हो, श्वास केवल मशीन से धड़क रहा हो, और बच्चा नहीं, गोद में 15 दिन के बच्चे को लेकर जो बिलख रही हो, उसकी दशा क्या होगी, जरा विचार करो। रोते नहीं हो आप तो, बाबा अच्छा कर दिया।
आजा बाबू, आ जाओ। ये शिव की कृपा से दोनों नशे ब्लॉक, यूट्यूब जो ब्लॉक, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता और बाबा ने बच्चा दिया। आखिरी में विश्वास नहीं था दीदी पर तो थोड़ा हंसी, बाबा ने परीक्षा ले ली और पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मंत्रालय में नौकरी, पुलिस विभाग में, और पूरा ब्रेन पूरा डैमेज, नहीं हिल सकते, कोमा में चले गए, 40 दिन तक पड़े रहे। तब आखिरी में बच्चे को लेकर कथा के पंडाल में 15 दिन का बच्चा लेकर पहुंच गई, मिट्टी उठाकर पति के पलंग पर लगाई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और बाबा ने आज पूरा ठीक कर कर यहाँ खड़ा कर दिया। ले बेटा आ जाओ, प्रणाम। अब ठीक है, ठीक है, हाथ पर काम कर रहे हैं बढ़िया, ब्रेन मुका, ठीक है। बाबा ने इतना जिला दिया ना, बस दूसरा जीवन मिल गया, बहुत ही बाबा, ठीक है। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। मेरी जीजियों, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव पुराण की कथा है। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है सीवर वाला बाबा आता है, कथा सुनाकर चले जाता है, पर जिसने पंडाल की महत्वता को जान लिया, जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा कि 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर में, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे। इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में, पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर, और एक्सीडेंट को योग समझो। किसको, किसका भरोसा? वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया, दे दिया। किसका भरोसा, किसके आश्रित? और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिवपुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सके। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ये उस पर भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास आपके भीतर हो। महाराज, जब आप प्रसन्न रहें तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं,
पर यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल लेगा। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता है, अमृत की तुल्यता दे देता। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है और साथ में जहां बेल वाटिका है वहां भी काम चल रहा है, तो लोग कम पहुंच पाते। पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंचेंगे तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जब दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त हो, आनंद। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहाँ पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेलपत्र को चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुँचे, प्रयास करेंगे दिखाने। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की, और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की, जिसको हमने इस पवित्र आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, मंथन की। और ये कथा आगे, इसमें बहुत सारा वर्णन है इस मंथन की कथा में, समय की सीमा है पर कथा की थोड़ी ना सीमा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे। अभी देवराज नाम के ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं, और ये जो मंथन का प्रसंग है इसको कल इसको पुनः लिया जाएगा, और इसमें 3 तरह के पुष्प का जो वर्णन है इस मंथन के प्रसंग में। नारी के गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है, वो गर्भाशय की गांठ समाप्त कैसे करी जाए, पुरुष के कहीं भी अंग के अंदर अगर वो गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को कैसे समाप्त किया जाए, उसके अंतर्गत ये मंथन का प्रसंग बड़ा सुंदर है। उसमें पुष्प की महत्वता कल के प्रसंग में उसका स्मरण करेंगे। आज देवराज ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं। तो कुछ देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि अपने कर्म से वंचित हो गया था, चोरी करने लगा था और चोरी के धन को लेकर जा रहा था। शिवालय में जाकर उसको शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आने लगा, शरीर उसका कांपने लगा, ठंड लगी शरीर बहुत। तब 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी उसने और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, शिव के धाम चला गया, शंकर के। फिर वर्णन आता है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था,
पानी में डूबकर मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया, पानी में डूबकर मर गया। गहरा जलाशय है, नदी, तालाब, बावड़ी, झरने, नदियां, कुएं, बावड़ी, ध्यान रखो, छोटे बच्चे इसके पास ना जाए, जलाशय के पास ना जाए। बिंदु प्राण छोड़ दिए, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी में शिव पुराण कथा सुनकर पार्वती जी की सखी बन गई और फिर प्रार्थना करी तुमरुका जी से। शिव महापुराण के यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बने और बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और पवित्र शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से प्रारंभ होती है। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। आज की कथा प्रथम दिवस की विराम ले रही है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े आनंद के साथ कथा अपने भाव के साथ प्रारंभ रहेगी। ये कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय जिला दुर्ग के इस पवित्र नकपुरा के अंतर्गत ये कथा हो रही है। भाव से इस कथा का लाभ 1 बजे से 4 बजे तक लें। और फिर कथा 24 से 28 दिसंबर 5 दिन तक कथा पोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में कथा रहेगी। फिर 4 से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा सूरत गुजरात में रहेगी। महाराज 16 से 22 जनवरी की कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी। फिर इसके बाद में बड़े प्रेम से 5 से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। 11, 12, 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। 14 से 20 फरवरी सीहोर मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। आप सभी बड़े प्रेम से इन कथाओं का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे धारा ओम हरे 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। रस वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी कसारे। वरमाला धारे, ओम हरे 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 महादेव। तांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। बोले
जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते वारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे कहती सी बानंद स्वामी जपति हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा ओ बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियन वाला बोले दीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले वातन बंदी वाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाश्री हरे दाती दारा ओ हरे 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 महादेव कर भोले गौरम करणावतानो संसार सारम खुशे देवान सदा वसतम हृदय देवम भवानी चैतम नमामि अच्युतम केशवम राम नारायणो कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम वातकम गोपिका वदम जानकी नायकम श्री रामचंद्र हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णनाथ भगवान की जय।